कभी सोचा है कि एक मामूली सी रात किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए कैसे बदल सकती है? आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित कहानी की, तिलक की कहानी, जिसका सामना एक ऐसे सच से हुआ जो आज भी उसे चैन से जीने नहीं देता। छत्तीसगढ़ मतलब एक ऐसी जगह जहां आज की दुनिया सदियों पुराने डरावने विश्वासों के साथ साथ चलती है। यहाँ के घने जंगलों और सुनसान रास्तों में ऐसी कहानियां आज भी जिंदा है जहां साइंस और लॉजिक अक्सर पीछे छूट जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार तिलक से। तिलक भी हमारी आपकी तरह एक आम नौजवान था जिसके अपने सपने थे, लेकिन उसकी जिंदगी की एक आम सी शाम एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में बदलने वाली थी। तो बात है साल 1990 की। तिलक कोई 23 साल का नौजवान। परिवार का दबाव था कि कोई काम करो, तो उसे अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर एक केमिकल फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। सब ठीक था, लेकिन एक रात करीब 8 बजे जब वो घर लौट रहा था, उसकी साइकिल का टायर पंक्चर हो गया और बस यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। साइकिल तो खराब हो गई तो तिलक पैदल ही घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक पुराना वीरान गोदाम पड़ता था। अचानक उस अंधेरे खंडर के अंदर से एक लड़की की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी, कोई बचाओ, कोई बचाओ। अब ये गोदाम यानी वेयरहाउस फिर वो उससे आगे पहुंच कैसे रही थी? और बरगद के पेड़ के पास उस औरत ने बिल्कुल नॉर्मल आवाज में कहा, जो उसकी पिछली हालत से बिल्कुल उलट था। ये सुनते ही तिलक का डर 100 गुना बढ़ गया। वो समझ गया कि कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। तीसरी बार उसे देखने के बाद तो तिलक के हाथ पांव फूल गए। अब उसे उस सड़क पर एक पल भी नहीं रुकना था। वो अपनी जान बचाने के लिए पास के जंगल में अंधाधुंध भागने लगा। अब कहानी अपने आखिरी और शायद सबसे डरावने मोड़ पर आती है। एक ऐसी जगह जहां लगा कि बच गए, पर वहीं सबसे बड़ा खौफ इंतजार कर रहा था। जंगल में भागते भागते तिलक को एक आदमी मिलता है, भला सा आदमी। उसने तिलक को शांत किया और कहा, घबराओ मत, मेरे घर चलो, मेरी पत्नी ने गर्मा गर्म पूड़ियाँ और आलू की सब्जी बनाई है, खा लेना। एक पल के लिए तिलक को लगा, हाँ चलो, जान बची। वो आदमी तिलक को अपनी झोपड़ी में ले गया, कहा, बैठो, मेरी बीवी खाना लाती है। लेकिन जब उसकी पत्नी किचन से बाहर आई तो वो कौन थी? सोचिए जरा। हाँ, वो वही औरत थी, वही जो गोदाम में रो रही थी, वही जो पेड़ के नीचे मुस्कुरा रही थी, और वही जो सड़क पर उसे घूर रही थी। ये मंजर देखते ही तिलक के होश उड़ गए और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह एक चरवाहे को तिलक जंगल में बेहोश मिला। घर तो वो आ गया, लेकिन उस रात का साया उसके ऊपर से कभी नहीं उतरा। उस एक रात ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस रात का असर कितना गहरा था। एक हंसता खेलता 23 साल का लड़का जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी, और उस घटना के बाद एक टूटा हुआ इंसान। उसका सदमा इतना बड़ा था कि वो अपनी कहानी लोगों को सुनाता, और जैसे ही कहानी खत्म होती वो उसे कुछ सेकंड्स बाद ही फिर से शुरू कर देता था। आज तिलक की उम्र लगभग 55 साल है। सोचकर देखिए, 30 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन वो आज भी अपने गांव में लोगों को पकड़कर उस केमिकल फैक्ट्री वाली रात की कहानी सुनाता है।
असल में तिलक की कहानी छत्तीसगढ़ में ऐसी अकेली कहानी नहीं है। ये वहाँ की उन अनगिनत अजीबोगरीब लोक कथाओं में से एक है जो वहाँ की जमीन और लोगों का हिस्सा बन चुकी हैं। जैसे भिलाई के 32 बंगला के पास लिफ्ट मांगने वाली आत्मा की कहानी हो, या रायपुर के लाल बंगला में हुई मौतों की। बस्तर के जंगलों में तो टोन्ही यानी चुड़ैल पर लोगों का विश्वास बहुत गहरा है। ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर इन कहानियों से पैदा हुआ